नहीं देखें, मैं आपको बताऊं कि कोई भी इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट करे या आइन को रोंदे तो मैं समझता जहाँ मुख्तदर अदारों का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एक्शन पे लें, चाहे अदालतें हों, इलेक्शन कमीशन हो या दूसरे इदारे हों, वहाँ पे हुकूमत का भी काम है कि इस किस्म के जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और आइन और कानून के तहत जो भी एक्शन बनता है वो लें। अभी एक रिसेंटली चीज़ सामने आई है साइफ़र की, तो बाकी चीज़ें तो अदालत में चल रही हैं, तोशाखाना अदालत में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अदालत में चल रही है। तो साइफ़र पे अब एक फ़ैसला हुआ है कि उस पर इंक्वायरी होगी और FIA की टीम भी बनेगी और उस पर सामने हकीकत आ जाएगी। लेकिन हमें अब सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी, और आपको सब पता है कि अमेरिका हो या हमारे सफ़ीर साहब हों या फ़ॉरेन ऑफिस हो, बार बार कह चुके हैं ये बेसलेस है, ये बोगस चीज़ है, ये बयानियाँ जो हम कहते थे बनाया गया है मन गढ़ंत, आज वो सामने आ गया जो लीक हुई है, ऑडियो लीक्स हुई हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि ये एक बयानिया बनाना है और इसके मिनट्स झूठे लिख के, गलत लिख के, फ्रॉडुलेंटली लिख के, फ्रॉड इनके वतीरा यही है कि ये झूठ, फ्रॉड और लोगों को धोखा दी, इस तरह की इन्होंने हुकूमत चलाई है। जो 4 साल हुकूमत चली है वही कि साइन करके भी IMF से मुआहदे यहाँ पे आके वो रिवर्ट कर देते थे, मुकर जाते थे, जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत की रियासत की क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई। तो मैं समझता हूँ इसका एक्शन होना चाहिए और होगा, ला ज़रूर अपना रास्ता अख्तियार करेगा। ये मिफ्ता साहब बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। मुश्किल हालात में काम किया उन्होंने, बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं, जैसे आज मुल्क को हम कहते हैं कि उस मुश्किल हालात से निकल आया या ख़तरे से निकल आया, जहाँ माशी रेड लाइन थी, एक रेड लाइन आ गई थी जहाँ दिवालियापन की बात होती थी। तो मैं समझता हूँ कि डार साहब ने IMF से बात करके उनसे कोई नरम जो एक उनका था एक एग्रीमेंट, उससे नरमी के लिए कहा है सैलाब की वजह से, कि सैलाब की ये सूरत हाल है, तो उस वजह से मेरा हाल है उनके साथ कंसल्ट करके ये काम किया है। क्योंकि मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना नहीं, शायद उनको उसके नेगोशिएशन का इल्म ना हो। उन्होंने पढ़ा होगा कि अखबार में भी ये बात आई थी, तो इन्होंने अप्रोच किया है, तो उन्होंने मादगी इज़हार की है IMF के यहाँ पे जो लोकल हमारे अफसरान हैं कि हम उस पर नरम रवैया अख्तियार करेंगे, क्योंकि सिचुएशन जो फ्लड की है वो सिर्फ IMF नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी जो हमारी कम्युनिटी है, जितने भी मुल्क हैं उनका आपने देखा जिस तरह वो सैलाब एक अनप्रेसिडेंटेड तारीख़ी एक तबाही आई है, उसमें सारी चाहे UN हो, UN के इदारे हों या वर्ल्ड बैंक हो, एशियन बैंक हो या दूसरे मुल्क हों, वो बड़ा जनरस ही आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की मदद करने के लिए। साइफ़र बोगस नहीं है, इनका बयानिया जो इन्होंने शुरू किया था, उन्होंने कहा ये बोगस है, ये सब बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो इट्स ऑल बकवास। ये अमेरिका की तरफ से भी आया था, लेकिन साइफ़र एक आया जो कि दिन में सैकड़ों आते हैं, जहाँ भी छोटी छोटी बात होती है वो टक 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 मशीन चल रही होती है और उनको यहाँ डी कोड किया जाता है। जब उसको डी कोड किया गया तो इन्होंने कहा कि इस पर अपने कमेंट्स जो हैं वो मिनट्स जो हैं वो उस तरह रिकॉर्ड करें जिससे वो आपको सामने है सारी चीज़, मर्ज़ी के मिनट्स लिख के वो उसको तो वो तो बंद हो जाता है, देख ही नहीं कोई सकता। तो उसको डी कोड जब इनको डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा कि मर्ज़ी के मिनट्स लिख लें आज़म खान को कहा। तो मैं समझता हूँ इससे और ज़्यादा कौम एक एक चीज़ पता चल रहा है और बेनकाब हो रहा है, जो उसने 5-6 साल से पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के साथ खेल रहा है। नहीं हुई है, उसको क्लियर किया गया है, लेकिन उसकी इंक्वायरी हो रही है कि ये वाक़या क्यों हुआ और कि किस चीज़ के ज़रिए किया गया है, किसने ये सारा काम किया है। तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि बड़े सेंसिटिव इशू हैं, वो आपके सामने इंशाल्लाह कौम के सामने आ जाएंगे।